बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से लोगों को संबोधित करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता शांति और विकास को बनाए रखने के लिए वोट दे और जंगल राज तथा गजवाए हिंद जैसे एजेंडों को लौटने न दे। गिरिराज सिंह ने बुद्धिजीवियों, गरीबों और मजदूरों से आग्रह किया कि मतदान से पहले एक रात सोच समझकर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि बिहार की प्रगति, शांति और सद्भाव सिर्फ एनडीए की सरकार में सुरक्षित रह सकती है, इसलिए हर मतदाता जिम्मेदारी से वोट करे। बेगूसराय जनता से अपील करूंगा कि अमन, चैन, शांति के लिए जो जंगल राज से को ना आए, उसके लिए जो गजवाए हिंद ना आए, उसके लिए आप एनडीए को वोट दें, जिससे अमन, चैन, शांति बना रहे, विकास की गति बढ़ता रहे। मैं बुद्धिजीवी से लेके, गरीबों से लेकर के, मजदूरों से लेके सबों से अपील करता हूं, रात में वोट देने के पहली रात को जरूर आप सोचेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर का भाजपा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसे चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकती हैं। भट्टाचार्य ने दावा किया कि मतदाता सूची में गंभीर विसंगतियां हैं, कई जगह दोहरी तिहरी और खाली जमीन पर भी प्रविष्टियां मिली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम भी अवैध रूप से जोड़े गए हैं। तो प्रदर्शन करिए ना, लोकतांत्रिक देश है, हर एक का अधिकार है किसी प्रदर्शन करना। इससे बीजेपी का क्या लेना देना है? एसआईआर तो कर रहा है चुनाव आयोग, वो एक संवैधानिक संस्था है। अगर ममता जी को कुछ बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्यों हल्ला हो रहा है? क्योंकि वहां रोहिंग्या है वोटर लिस्ट में। वहां वोटर लिस्ट में डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री है। खाली जमीन का ऊपर वोटर बना हुआ है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है वोटर लिस्ट में, इसी का कारण हल्ला हो रहा है। और दूसरा एक कारण है, जैसे तृणमूल ने लूट मचाया था 14 साल से, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार उन्होंने छीन लिया था। चुनाव को एक तमाशा बना के रहे थे। ये तो चुनाव जो है वो तृणमूल के लिए कंपल्शन है, उसका चॉइस नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है। आरजीकर का घटना सब जानते हैं। सीमावर्ती जितना सारे डिस्ट्रिक्ट है उसका जनसंतुलन बिगड़ गए हैं। और पश्चिम बंगाल के जरिए आज वनांचल, सीमांचल, झारखंड और बिहार की जनसंतुलन बदल रहे हैं। तो इसी का कारण से हल्ला हो रहा है। जितना भी हल्ला करे और जितना भी जुलूस निकाले, अब जुलूस कलकत्ते में भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी कर सकते हैं, जुहू बीच में भी कर सकते हैं, अंटार्कटिका में जाकर कर सकते हैं, मंगल ग्रह में जाकर कर सकते हैं, फिर भी बंगाल में एसआईआर होगा, होकर रहेगा। बंगाल की जनता चाहते हैं एंड इट्स अ नीड ऑफ द आवर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन चुनाव प्रचार में पूरी तरह पिछड़ गया है और जनता अब एनडीए के पक्ष में एकजुट है। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि कांग्रेस अब तक चुनाव के प्रति गंभीरता नहीं दिखा पाई है, जबकि भाजपा विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता से सीधे जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मिलने वाला भारी जन समर्थन एनडीए की जीत की दिशा तय करेगा और बिहार में स्थिर सरकार बनाएगा। देखिए, पहले चरण का चुनाव प्रचार अभियान आज बंद हो रहा है। आज हम लोग चुनाव प्रचार अभियान में जा रहे हैं। एकदम साफ दिख रहा है कि कैंपेन में बुरी तरह से पिछड़ गया है महागठबंधन। अभी तक कांग्रेस पूरे मन से इस चुनाव को लड़ी नहीं रही। जितनी मेहनत कांग्रेस ने वो घुसपैठ बचाओ यात्रा में की थी, उतने नेता जितने आए थे उतने नेता भी कांग्रेस के नहीं आए। कांग्रेस के जो लोग हैं वो राजद हार जाए इसकी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। वो मुस्लिम और दलित वोट को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं भविष्य के लिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी कई जगह राजद को हराने में लगी हुई है। महागठबंधन का कैंपेन पूरी तरह खत्म हो गया है। कुछ चंद नेता आए हैं जिनको कोई पहचानता नहीं, आकर भाषण देके चले जाते हैं। जबकि जो बीजेपी का कैंपेन है, एनडीए का कैंपेन है, वो बहुत अच्छा है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर बढ़िया से कैंपेन नहीं हुआ है।
बिहार चुनाव अभियान के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एनडीए सरकार की विकास योजनाओं को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के हर गांव में सड़कें बन रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही हैं और नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के नेता अब इस लाभ योजना को रोकने के लिए चुनाव आयोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में विपक्ष ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया। पूरे बिहार में एक ही आवाज है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। जो पिछले कुछ वर्षों में एनडीए की सरकार ने बिहार में किया है वो अभूतपूर्व है। 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी, जहां से बढ़कर 68,000 रुपये तक पहुंचाया है। अगले 5 सालों में दुगना करने का प्रयास है। बिहार के गांव-गांव में सड़कें बनाने का काम, शिक्षा, स्वास्थ्य और अब तो महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने का काम भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार ने किया है। लेकिन महागठबंधन के लोगों ने अब इलेक्शन कमीशन को लिखकर महिलाओं के हक के 10,000 रुपये को रोकने की बात कही। अपने समय में महागठबंधन कुछ नहीं कर पाया, महिलाओं के अधिकार नहीं दे पाया। आज महिलाओं के 10-10 हज़ार रुपये रोकने पर क्यों लगी है? इससे दिखता है महिलाओं का सम्मान ये कभी नहीं चाहते। लालू जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, ये सब महिला विरोधी हैं और इसलिए 10-10 हज़ार रुपये रोकने की बात करते हैं। अगर राजद कांग्रेस की सत्ता तो रंगदारी और कट्टा यही मिलने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जनता को बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को महिलाओं के बैंक खातों में 30,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तिवारी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि किसानों को उनकी उपज के लिए निर्धारित दर से अधिक मूल्य मिलेगा और बिजली बिलों में राहत दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं को प्राथमिकता देगी। तारीख बता के तेजस्वी यादव जी, जो गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में चला जाएगा, महिलाओं को दे दिया जाएगा। और मैं बधाई देता हूं, उन्होंने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी हिमाचल में लागू हुई और जगहों पे लागू है, हमारी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उसे लागू करेंगे। 300 रुपए बोनस के तौर पे किसानों को जो उनके लिए मूल्य निर्धारित होगा उसके अलावा देंगे। बिजली के क्षेत्र में भी जो कुछ उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से ये बेरोजगारों, महिलाओं और किसानों के लिए एक आदर्श सरकार बनेगी। और अब सरकार का बनना भी तय है, क्योंकि जिस तरह का वहां वातावरण है, एक तरफा लोग सरकार बदलने के पूरा मन बना चुके हैं और विकल्प के रूप में तेजस्वी हैं, क्योंकि और कोई पार्टी विकल्प नहीं बन पा रही। बिहार चुनाव में महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर निषाद समुदाय के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय मछली पकड़ने को भाजपा नीची नजर से देखती है। सहनी ने कहा कि तालाबों में जाकर मेहनत करने वाले निषादों की आलोचना की जा रही है, जबकि ये उनकी आजीविका का हिस्सा है। उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण समावेशी है और वे सभी वर्गों को समान सम्मान देने में विश्वास रखते हैं। तो आप बताइए, एक समुदाय जो बिहार में 1.5 करोड़ की आबादी हो और उसके काम को घिरना बस देखा जा रहा है, तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि भाजपा को निषाद समाज इस तरीके से नजर आ रहा है कि मगर मछली मारना मतलब गलत काम है। अपनी रोजी रोटी को कोई समाज अगर उसको बरकरार रख के उसको कर रहा है तो उसके लिए भाजपा को पेट में दर्द हो रहा, तो ये तो सही नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी तो फील करने के लिए कि मछुआरा समुदाय को कितना तकलीफ होता है, कितना परेशानी होता है, उसके लिए उन्होंने तालाब में उतरकर मछली मारने का किस तरीके से मारा जा रहा है उसके लिए वो प्रयास किए और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के साथ वो कंधे से मिलाकर काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके का सोच है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का। और
दूसरी तरफ देखिए कि एनडीए का किस तरीके से सोच है कि एक समाज का पुश्तैनिक व्यवसाय है, उनके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको इस नज़र से देखा जा रहा है। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। उसको पूरे बिहार में निषाद समाज से माफी मांगना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने किसानों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल बिजली को मुफ्त करेगी और सभी पैक्स समितियों को ऊर्जा प्रदाता का दर्जा देगी। तेजस्वी ने बताया कि धान की खरीद पर एमएसपी से 300 रुपये और गेहूं पर 400 रुपये अधिक दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में सीधे 30,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। हमारा विषय बिहार बनाने का है। हमारा आज जो हम लोगों ने किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, हम मुकेश सहनी जी पूरे महागठबंधन के लोग, सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को सिंचाई के लिए। जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा। और जो गेहूं और धान जो लिया जाता है, जो एमएसपी जो है, धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और मकर संक्रांति के दिन खरवास के ठीक बाद यानी 14 जनवरी को माँ बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में 14 जनवरी को हम लोग डालेंगे। बिहार चुनाव 2025 के प्रचार अभियान के दौरान पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए शासन ने महिलाओं को लाचारी और भय के माहौल से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाया है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने महिला सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए महिलाओं को सम्मान नहीं दे सके, वे अब झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। दर्द और दहशत के साए से बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को उभार कर आर्थिक उन्नति और समृद्धि के पथ पर ला चुकी है एनडीए की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहली बार जोड़ा। बिहार चुनाव 2025 के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा देश हित में गंभीर और सार्थक बातें करते हैं, जबकि मोदी जी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। उदित राज ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री केवल वोट मांगने के लिए बिहार आते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार की असल समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की दुर्दशा पर केंद्रित रहकर जनता के हित में काम करना चाहती है। मेरा ख्याल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है। और खड़गे जी बहुत ही गंभीर बातें कहते हैं। बिहार से कोई लेना देना तो मोदी जी को है नहीं, न बिहार के लिए कुछ किया है। बिहार में वोट लेने जरूर जाते हैं, वोट लेने के बाद पता नहीं लगता। और कई सालों से बीजेपी की सरकार वहां पर चल रही है, सहयोग से चल रही है। बिहार के लिए क्या दिया है बता दें। एक मांग थी नीतीश कुमार जी की कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दो, वो भी नहीं कहा था। तो बिहार से एमपी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और डेवलपमेंट गुजरात का करेंगे। तो इनका घर तो गुजरात है, तो वहां एक बाराती की तरह जाते हैं। बिहार के लिए किया क्या, ठोस काम किया क्या?
बिहार चुनाव 2025 में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की घुसपैठ पर टिप्पणी को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर बिहार में NDA की सरकार न होती तो 2 से 4 करोड़ घुसपैठिए राज्य में दाखिल हो जाते। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। मौर्य ने कहा कि इस गंदी राजनीति का सीधा असर गरीबों पर पड़ता है और सरकारी योजनाओं का न्यायपूर्ण लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए तो फिल्टरिंग हो रही है। अगर हमारी सरकार नहीं होती, NDA की सरकार नहीं होती, तो और यहाँ 2-4 करोड़ घुसपैठी आकर के अपना ठिकाना बना लेते। जहां NDA है वहां तो अब तो ये सारा काम शुरू हुआ है। SIR नहीं शुरू हो, पता नहीं चलता था। अगर राजनीतिक दल, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। अगर विपक्ष तुष्टीकरण की घटिया राजनीति पर उतारू हो जाए और इस प्रकार के लोगों को संरक्षण दे तो निश्चित तौर से उसका नुकसान प्रदेशों को होता है, देश को होता है, विशेष तौर से देशवासियों को, गरीबों को होता है, जो जरूरतमंद है। सरकार की योजना बनती है, उसका लाभ गरीबों को अमीर बनाने में लगना चाहिए, उसका लाभ घुसपैठिए उठा ले जाते हैं। तो इस सब पर रोक लगाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, इसके लिए जो इस देश के मुस्लिम तुष्टीकरण की घिनौनी घटिया राजनीति करने वाले वही जिम्मेदार है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।